ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि कहाँ गायब हैं आप, नई कहानी कब लाएंगी। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम तो हमेशा कहानियों और कविताओं की दुनिया में ही रहते हैं, पर इस दुनिया का हिस्सा बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि अगर आपने अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कहानी जिसे लिखा है उन्होंने जिनके अल्फाजों का अंदाज सबसे अलग है। तो आइए आपको सुनाती हूँ हमारे, आपके, हम सब के फेवरेट राइटर लोकेश कौशिक जी की कहानी बारिश की रात। उस दिन सर्दी बहुत बढ़ गई थी। हवा के साथ बारिश की बूंदें लगातार बरस रही थी। हवाओं ने खिड़कियों पर दस्तक देना जारी रखा, पर सुनिधि ने इन आवाजों को सुनना बहुत पहले बंद कर दिया था। इतने बड़े बंगले में सुनिधि अकेली रहती थी। अब उसका कोई अपना था तो उसकी नौकरानी कमला और उसका परिवार। कमला घर का काम देख लेती तो उसका पति मोहन बाहर के काम में मदद कर देता था। इतने बड़े घर में कमला के लिए रहने के लिए पर्याप्त जगह थी। सुनिधि कमला के बच्चों के साथ खेलकर ही अपना समय गुजार लेती थी। जो कमाया था उससे मृत्यु पर्यंत तक गुजारा काफी था। आज का पूरा दिन बारिश रह रहकर बरसती रही। मौसम को देखकर ये कहना मुश्किल था कि बारिश कब तक रुकेगी। सर्द हवाएं पहाड़ों से टकराकर शोर कर रही थीं, मानो गांव देहात की कोई बूढ़ी खुद से ही बात कर रही हो। सुनिधि ने कमला को आवाज दी, कमला, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, और सुनो, आज खाना मत लगाना, मुझे भूख नहीं है। बाहर हो रही बारिश और सर्दी में सनसनाती हवा के बीच उसे याद आया वो गुजरा पल जब वो कहता था, मुझे बस दो ही चीज पसंद है, एक सर्दियों की रात, दूसरी चाय। जब सुनिधि गुस्से से कहती और मैं, तो वो नाक को छूकर कहता, तुम चीज नहीं हो ना, तुम मेरी जान हो। कुछ देर में कमला चाय लेकर आई। सुनिधि ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो हवा का एक ठंडा झोंका उसके बदन को छू कर निकला। एक आह भरकर उसने अधपके बालों को खोल दिया। चाय की पहली घूंट के साथ उसने पाया कि बारिश रुक गई है, पर सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। अचानक सुनिधि को कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और उसने महसूस किया कि उसके घर के सामने वाली सड़क को पार करके लैंप पोस्ट के नीचे कोई बैठा है, जिस पर लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी गिर रही है। सुनिधि ने मोहन को आवाज दी, मोहन। आवाज सुनकर मोहन दौड़ता हुआ आया। बिना किसी औपचारिकता के सुनिधि ने कहा, मोहन, जाओ देखकर आओ, लैंप पोस्ट के नीचे कौन बैठा है। मोहन उसी क्षण गया और वापस आकर बोला, मैडम जी, कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, ठंड से कराह रहा है। एक क्षण को उसने बाहर हो रही ठंड का अंदाजा लगाया और फिर कहा, मोहन, एक कंबल और चाय ले जाओ और कुछ ब्रेड भी ले जाओ। यदि उसे कोई और मदद चाहिए तो कर देना। मोहन जी मैडम बोलते हुए तुरंत चला गया। रात गहरी हो रही थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। पहाड़ों की रातें सिर्फ सर्द नहीं होती, वे खूबसूरत भी होती हैं। पर इस समय बाहर जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए सुनिधि कुछ देर तक एक नॉवेल पढ़ती रही और फिर सोने की कोशिश करने लगी। अकेलेपन में पुरानी यादें रह रह कर आती हैं। सुनिधि ने बार बार उसे भूलने की कोशिश की, पर उसकी कही हर बात, उसका नीला जैकेट, लंबे बाल और पीठ पर लटके रहने वाला उसका बैग, सब उसे याद आ रहा था। प्रतीक, तुम मान क्यों नहीं जाते पापा की बात? सुनिधि ने प्रतीक के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। प्रतीक ने एक आह भरी और कहा, और क्यों मान जाऊं? मुझे पेंटिंग करना पसंद है सुनिधि। मेरी जिंदगी में ये रंग हैं जिन्हें मैं कैनवास पर उतार कर खुश हो लेता हूं। मैं नहीं कर सकता कोई और नौकरी, मेरा यही भविष्य है। सुनिधि ने नाराज होते हुए कहा, मतलब मैं कुछ नहीं? प्रतीक, मेरे पापा गलत नहीं कहते, पेंटिंग से कुछ नहीं होगा। घर चलाने के लिए अच्छा कमाना जरूरी है। प्रतीक पर सुनिधि की बातों का कोई असर नहीं था। मैं नहीं कर सकता कुछ और।
तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बात तुम्हारी नहीं है सुनिधि, बात है मेरे जज्बातों की। और मेरे जज्बातों का क्या? मैं उनकी कद्र करता हूं। खाने के लिए भोजन, बीमारियों के लिए दवा, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े, ये सब भी जरूरतें होती हैं प्रतीक। मैं किसी की मुफ्त दी रोटी और कपड़ा नहीं ले सकता। तो ठीक है, मैं पापा की बात मान लेती हूं। जब तक नौकरी ना मिले हमारी शादी नहीं होगी। मेरे बिना रोगी, तुम मर भी गए तब भी नहीं। ये बोलकर सुनिधि गुस्से में उठकर चली गई और प्रतीक बेबस सा उसे जाते देखता रहा। दिन, महीने, साल गुजरते रहे। न सुनिधि लौटी, न प्रतीक उससे मिल पाया। कब सोचते सोचते सुनिधि की आंख लगी, उसे पता नहीं चला। सुबह बाहर हो रहे शोर से उसकी आंख खुली। उसने पाया कमला उसके कमरे में ही थी, तो पूछा, बाहर कैसा शोर है कमला? कमला ने बताया, मैडम जी, कल जो अधेड़ उम्र का आदमी लैंप पोस्ट के नीचे बैठा था वो मर गया। ओह, एक ठंडी आह भरी सुनिधि ने। मैडम जी, कल रात को जो कंबल दिया था वो तो ओढ़ा ही नहीं उसने, न चाय पी न ब्रेड खाई। हाँ, उसके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स थी किसी लड़की की, कमला ने झाड़ू निकालते हुए कहा। अचानक सुनिधि कांप उठी। पेंटिंग्स? कमला ने अचरज से देखते हुए कहा। हाँ मैडम जी, पर क्या हुआ? सुनिधि बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ी। चंद लोगों की भीड़ थी और पुलिस लाश को उठा रही थी। जब तक सुनिधि वहां पहुंची, लाश को एम्बुलेंस में डाल दिया गया था। सुनिधि की निगाह पानी में भीगी हुई पेंटिंग्स पर गई। एक कोने में लिखा था, प्रतीक। लोकेश जी की एक और निशब्द करती कहानी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात, हमारे बहुत प्यारे रिश्ते को हमसे दूर कर देती है और फिर वक्त निकलने के बाद पछताने के सिवा हम कुछ नहीं कर पाते। तो कोशिश यही कीजिए कि चाहे किसी से कितना भी मनमुटाव, कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो जाए, जितना मन करे नाराज हो लीजिए, पर दूरियों को कभी अपने रिश्ते पर हावी मत होने दीजिए। क्यों? ठीक कहा ना? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ अगर आप हम तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, अपनी कहानी, कोई कविता पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं voxwine@gmail.com पर। दोस्तों, रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, अपने सपनों का ख्याल। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और सुनते रहिए। वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।